नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे थे मेवाड़ का गोइल वंश। मेवाड़ के गोइल वंश में हमने महाराणा उदय सिंह तक पढ़ लिया था। महाराणा उदय सिंह की 1572 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो उनके पुत्र महाराणा प्रताप है वो शासक बनते हैं। तो देखिए किस प्रकार से एक बार हम महाराणा प्रताप के जन्म से लेके जो मेन मेन चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में जो महाराणा प्रताप है ना, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी बहुत बड़ा नाम है महाराणा प्रताप। तो देखिए महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था, और जो जन्म स्थान था वो बादल महल, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका कटारगढ़ जो महल में हुआ था। और ये कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद। वर्तमान में ये राजसमंद में पड़ता है। ठीक है। इनके पिता का नाम जैसे कि आपको पता है उदय सिंह था। इनके पिता का नाम उदय सिंह, जबकि इनकी माता का नाम जो था वो था जयवंता बाई। पहाड़ी एरियाज में जो था, पहाड़ी जो एरिया था उसमें जो भील बालक थे या जो पहाड़ी लोग थे इन्हें कीका के नाम से जानते थे, कीका। ठीक है। इनका राज्याभिषेक की बात करें तो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। राज्याभिषेक भी बहुत दिलचस्प था, क्योंकि जो उदय सिंह थे वो एक उनकी रानी थी, बठियानी रानी जो थी, उनके प्रभाव में जो बटियानी रानी का पुत्र था जगमाल, उसको राजा बनाना चाहते थे। हालांकि उसको युवराज भी घोषित कर दिया था, लेकिन जो वहां के सामंत थे उनकी सूझबूझ से जो महाराणा प्रताप थे उनको यहाँ का मेवाड़ का राजा बनाया गया, महाराणा बनाया गया। ठीक है। तो उदय सिंह जगमाल को युवराज बनाना चाहते थे। राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को हुआ था। ठीक है। अब देखिए, तो अब इसके बाद जो मेनली जो महाराणा प्रताप को जाना जाता था वो अकबर की अधीनता स्वीकार न की उनके द्वारा। तो इस समय जो दिल्ली का जो सम्राट था या जो सम्राट था वो कौन था? अकबर था। ठीक है। या इस टाइम दिल्ली का इनके समकालीन जो सम्राट था, मुगल शासक था, वो था अकबर। इनके समकालीन जो मुगल शासक था वो था अकबर। ठीक है। और इधर थे उदय सिंह। तो अकबर क्या करता था कि जो पूरे राजपुताना को अपने अधीन लाना चाहता था, तो इसके लिए इन्होंने पहले 1570 में भी जो 1570 है इसमें भी नागौर दरबार लगाया गया था इनके इसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है ना। तो अब ये राजपूत शासकों को अपने अधीन लाने के लिए जो अकबर है उसने जो महाराणा प्रताप थे उनको भी अधीन लाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, जो इस प्रकार है, जिनकी ट्रिक मैंने बनाई है। जमाबट, ठीक है, जलाल खां कोरची 1572, मान सिंह 1573, भगवंत दास 1573 और टोडरमल 1573। लेकिन ये चारों जो महाराणा प्रताप की जो स्वाभिमान था उनको डिगा नहीं पाए, उनका स्वाभिमान स्वाभिमान ही रहा। ठीक है। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को होता है। और हल्दी घाटी जो है ये युद्ध का मैदान है और कहाँ पे है? राजसमंद में स्थित है। ठीक है। तो 18 जून, कुछ किताबें इसको 21 जून भी मानती है। ठीक है। तो याद रखना सही क्या है? 18 जून। तो वर्तमान में ये स्थान कहाँ पे है? राजसमंद में है। किस किस के बीच हुआ? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था, जो अकबर का सेनापति। ठीक है। अकबर ने इसको सेनापति बनाकर भेजा था। हालांकि जयपुर का शासक था मान सिंह, जयपुर जो कच्छावा वंश है उनसे संबंधित था। तो जो हरावल दस्ता था, राणा का जो हरावल दस्ता था, उसमें हरावल दस्ता क्या होता है कि जो सेना का जो अग्रिम भाग होता है ना, सेना का जो अग्रिम भाग उसे हरावल दस्ता कहा जाता है। और जो हरावल दस्ता है इसमें जो महाराणा प्रताप थे उनकी तरफ से हकीम खां सूरी, और जो मान सिंह था उनकी तरफ से या अकबर की तरफ से सैयद हासिम था। अगर बात करूं मैं यहाँ पे हाथियों की, तो जो महाराणा प्रताप थे उनके पास 2 हाथी थे, राम प्रसाद और लूणा, जबकि मान सिंह के पास गजराज और रणमदार। जब हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ तो जो राम प्रसाद हाथी था उसको पकड़ के अकबर के पास ले गए, और इसका नाम बदल कर उसने क्या रख दिया? पीर प्रसाद। जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। तो ये याद रखना। इसके बाद जो झाला बीदा थे, तो जब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा घायल हो जाता है तो महाराणा प्रताप की जगह पर झाला बीदा उनका मुकुट धारण करके युद्ध लड़ते हैं।
ठीक है, और ये महाराणा प्रताप की जगह युद्ध लड़ते हैं। इसमें हालांकि विजय अनिर्णित रहा था, लेकिन कुछ बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि इसमें मानसिंह की विजय विजय हुई थी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि ये जो युद्ध था ये अनिर्णित रहा, मतलब कोई निर्णायक युद्ध, मतलब इसमें निर्णायक विजय किसी की नहीं हुई, क्योंकि महाराणा प्रताप को न तो पकड़ा गया था, ठीक है ना। अब चेतक की बात करें तो देखिए, चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। इसकी मृत्यु जो थी बलीचा नामक स्थान पर हुई थी, और यहाँ पर इसकी समाधि बनी हुई है। देखिए, जब जो मान सिंह हाथी पे बैठा था, तब जो चेतक है उसने ऐसा वार किया कि जो जो हाथी होता है उसकी सूंड सूंड पर इसने अपने दोनों पांव रख दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जो हाथी था उसके सूंड में जो तलवार या चाकू जो था, उससे जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, और बलीचा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, अब बात करें इस युद्ध के उपनाम, तो अबुल फजल ने इसे क्या कहा गया है, क्या कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है अब्दुल फजल ने। बदायूं ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा है। जबकि जो जेम्स टोड है उसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का। देखो, मैंने मेरे हिसाब से एक ट्रिक बना रखी है, AK बीजी, मतलब मैं बीजी हूँ, अशोक किरण बीजी है। तो ऐसे अब्दुल फजल ने क्या कहा, खमनोर का, और बदायूनी ने क्या कहा, गोगुंदा का। ठीक है, मैं बीजी हूँ। अब आगे देखिए, कुंभलगढ़ का युद्ध। इसके बाद क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप है वो क्या करते हैं, महाराणा प्रताप की तरफ से मानसिंह सोनगरा और शाहबाज खान जो अकबर का द्वारा भेजा गया था, उसके बीच युद्ध हुआ, और यहाँ पर शाहबाज खान की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। अब क्या होता है कि महाराणा जो प्रताप थे वो नई राजधानी बना लेते हैं अपनी, चावंड। पहले कुंभलगढ़ थी, लेकिन अब क्या बना लेते हैं, चावंड बना लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो भामाशाह थे, भामाशाह जो महाराणा प्रताप के एक मंत्री थे, वित्त मंत्री या मंत्री थे, तो इन्होंने क्या किया था कि जो महाराणा प्रताप है उनको जब धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, युद्ध में बहुत सारा मेवाड़ का जो राजकोष था वो भी खाली हो गया था, तो जो भामाशाह थे ये इन्होंने क्या किया, मेवाड़ को बहुत सॉरी महाराणा प्रताप को बहुत सारा धन दिया, तो इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नई राजधानी चावंड बना ली। इसके बाद दिव्वेर का युद्ध होता है 1520, राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच होता है। तो इसमें राणा प्रताप की तरफ से जो मेनली जो युद्ध किया था, इनके बेटे अमर सिंह के द्वारा किया गया था, अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये युद्ध होता है अमर सिंह, और इस युद्ध में जो अमर सिंह है उसकी विजय होती है, राणा प्रताप की विजय होती है। ठीक है, तो इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। ठीक है, दुर्भाग्यवश महाराणा प्रताप जो थे, इनकी मृत्यु क्या, ये तो वीर पुरुषों की मृत्यु नहीं होती, ये तो क्या होते हैं, स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है ना, तो इनकी जो 19 जनवरी 1597 को दुर्भाग्यवश इनकी ये स्वर्ग सिधार जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे महाराणा प्रताप थे। ठीक है, तो इन्होंने आजीवन अकबर से संघर्ष करते रहे और उसकी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो, जो मेन मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी, ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वो। तो आज के लिए मैं क्लास यहीं पे फिनिश करूंगा। थैंक यू।